देख रहे हैं कि किस तरह पंखे लगा के ये सड़क को सुखाया जा रहा है। 60 मीटर के दायरे में 10 पंखे लगाए गए हैं। ये रास्ता निश्चित तौर पे कांवड़ियों के लिए बंद नहीं किया गया है। पलट गई मेरे मोटर मालिक की गाड़ी, 1-1.5 लाख का नुकसान उसका हुआ। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर बनेंगे। मगर जो रोड में जो जनता का पैसा लगा है उसमें बर्बादी के अलावा कौन क्या कर सकता है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा जहां सड़क पर गड्ढे भरने के बाद पैच वर्क को सुखाने के लिए पंखे चलाए जा रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद लोग हंस भी रहे हैं और अलग अलग कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि जिस सड़क पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हो उसे बारिश से बचाने के लिए पैच वर्क सुखाने के लिए पंखों की जरूरत पड़ जाए तो सवाल तो उठने लाजमी है। 64 पर सड़क दबने के बाद 200 मीटर के पैच पर जो नेशनल हाईवे कार्य करवा रहा है उसका आज 5वां दिन है। मौके पर देखा जा सकता है कि लगभग 100 मीटर तक इन्होंने पैचिंग का कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन 100 मीटर अभी बाकी भी है। मिट्टी गीली है, जो इन्होंने भरान कराया है, बिटुमिन दबाया है, उसमें भी पानी है, जिसको देखते हुए NHAI ने प्लास्टिक के तिरपाल डाले हुए हैं। यदि बरसात होती है तो इनको बिछाया जाएगा। इसके अलावा जो हवा की नमी, जमीन की नमी को सोखने के लिए NHAI ने देखिए पंखे लगवाए हैं। इस तरीके के 10 पंखे लगे हैं यहाँ पर। ये 60 मीटर के दायरे में 10 पंखे लगाए गए हैं, जिससे कि मिट्टी सूखे और काम में तेजी लाई जा सके। लेकिन ये कोई आम सड़क नहीं है। आपको बता दें कि ये है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जिसे करीब 4700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। तब इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस और अमेरिका की तर्ज पर विकसित किए जाने की बात कही गई थी। लेकिन उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद सड़क की तस्वीर बदलती नजर आई। पहले सुनिए उस वक्त नितिन गडकरी जी ने इस रोड के लिए क्या कुछ कहा था। लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, तो विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं कि मैं जब पहली बार आया था तब मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर बनेंगे। शायद उस समय लोगों को मेरी बात पर विश्वास रखने में थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि देखा नहीं था। पर आज मुझे विश्वास है कि हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे। ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। अब आपको दिखाते हैं इस रोड की बदलती तस्वीर। कहीं सड़क पर गड्ढे, कहीं क्रैक, कहीं सड़क का हिस्सा धंसा हुआ और कहीं पैचिंग इतनी कमजोर कि हाथ लगाने से ही उखड़ती नजर आए। लखनऊ से करीब 34 किलोमीटर आगे रियल्टी चेक में सड़क किनारे की पैचिंग पर भी सवाल उठे। उन्नाव की तरफ आधा दर्जन से ज्यादा गड्ढे और क्रैक दिखाई दिए। पूरे एक्सप्रेसवे पर 80 से ज्यादा गड्ढे होने की बात सामने आई, जिसके बाद लोगों ने भी सवाल उठाना शुरू किया। दोस्तों, ये लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे है। पिछले महीने ही इसका उद्घाटन हुआ है और आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेसवे की एक लेन में ही दोनों तरफ की गाड़ियां आवाजाही करती नजर आ रही हैं। ये रास्ता निश्चित तौर पे कांवड़ियों के लिए बंद नहीं किया गया है, बल्कि इस एक्सप्रेसवे की खामियां उजागर होने के बाद गाड़ियों की आवाजाही पे एक लेन को रोक लगाई गई है। तो ये मतलब आप बनवा रहे हैं क्या? हम नहीं बनवा रहे, हमारा मोटर मालिक, जो हमारे मोटर मालिक का नुकसान हुआ है वो अपना माल भरवा रहा है। हम लेबर है, मजदूर है उसके। अच्छा, ये पलट गई थी? पलट गई मेरे मोटर मालिक की गाड़ी, 1-1.5 लाख का नुकसान उसका हुआ। वो अपना माल भरवा रहा है। और ये लोग देखो कैसे पप्पल है। देखो ये रोड की पहले हालत देखो। 3-3 इंची 2-2 इंची इसमें डामर पड़ा हुआ है, 2-2 इंची 3-3 इंची डामर पड़ा हुआ है। ये जो 25-50 है ये खाली 2 इंची पड़ा हुआ, 2 इंची है। उसके बाद देखो जैसे डामर जैसे पिलपिलाता है, जैसे रोड अब गाड़ी चल रही है, वो देखो लकीर तुमको बनी होगी सर जी। देखिए वो कच्ची दबी हुई है, दाहिने साइड कच्ची दबी हुई है, इधर देखो बाएं साइड कच्ची दबी हुई है। ये आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा, हमारी बताने से कोई फायदा नहीं है।
मगर जो रोड में जो जनता का पैसा लगा है उसमें बर्बादी के अलावा कौन क्या कर सकता है। अब हम लोग मजदूर आदमी हैं, हमारे मोटर मालिक दिन रात जुटाए, हम भी मजदूर हैं, उसके लिए उसका माल भर रहा है और उसकी गाड़ी में कम से कम नहीं 1-1.5 लाख का नुकसान हो गया। तो आपने सुन ही लिया कि आखिर लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है। इस एक्सप्रेसवे पर जो सबसे तेज एक्सप्रेसवे है उस पर लोगों का माल और गाड़ी का नुकसान भी हुआ। जिस एक्सप्रेसवे को अमेरिका की तर्ज पर बनाए जाने का दावा किया गया था उसी एक्सप्रेसवे पर अब मरम्मत का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। यहाँ देखिए, सड़क के इस हिस्से को ठीक करने के लिए कर्मचारी जुटे हुए हैं। सवाल सिर्फ गड्ढों का नहीं है, सवाल ये है कि 47 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद उद्घाटन के चंद दिनों में ही सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ी क्यों? तस्वीर यहीं खत्म नहीं होती। बारिश से सड़क को बचाने के लिए पैचवर्क के बाद नमी सुखाने के लिए पंखे लगाए गए। एक पॉइंट पर तो 150 से ज्यादा कर्मचारी मरम्मत में जुटे नजर आए। यानी जिस सड़क पर वाहन को रफ्तार मिलनी थी वहां उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद मरम्मत की रफ्तार तेज हो गई। लगातार सवाल उठे तो NHAI ने भी बड़ा एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सबका बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजें 90-831 90-831 पर। देखिए, 26 जुलाई को एक्सप्रेसवे पर धंसाव के बाद निर्माण कंपनी PNC इंफ्राट्रक लिमिटेड को नोटिस जारी किया गया। जी हाँ, कंपनी को नॉन परफॉर्मेंस घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का 2% जुर्माना लगाया गया और करीब 3 करोड़ रुपए की मरम्मत का खर्च भी कंपनी को ही उठाना होगा। सबसे अहम, मरम्मत पूरी होने तक टोल वसूली बंद रहेगी। NHAI की गाज सिर्फ कंपनी पर नहीं गिरी। प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक कुमार गुप्ता, इंडिपेंडेंट इंजीनियर टीम लीडर सुरेंद्र कुमार और रेजिडेंट इंजीनियर यतेंद्र कुमार, इन तीनों को परियोजना से हटा दिया गया। इन पर NHAI और मॉर्थ की परियोजनाओं में 2 साल तक रोक लगाई गई। परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा को मूल विभाग वापस भेजा गया। वहीं पूर्व PD सौरभ चौरसिया और नकुल प्रकाश वर्मा पर आरोप पत्र की कार्रवाई की बात कही गई है। NHAI के भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एक्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो काम करवाए थे उनके ऊपर भी चार्जशीट इशू किया गया और अभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनके ऊपर भी चार्जशीट इशू हुआ। सौरभ चौरसिया पहले जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन थे तो सौरभ चौरसिया थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर और अभी प्रोजेक्ट में नकुल प्रकाश वर्मा जी हैं। तो नकुल प्रकाश वर्मा जी को इमीडिएट उनको रिपेट्रेट भी कर दिया गया और नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोस्टिंग ऑर्डर भी आ गई। अब असली परीक्षा होगी पूरे एक्सप्रेसवे की। पेमेंट जांच लेजर प्रोफिलोमीटर से होगी और तकनीकी जांच के लिए IIT खड़गपुर की विशेषज्ञ टीम भी मैदान में उतरेगी। यानी अब ये पता लगाया जाएगा कि सड़क बारिश से खराब हुई, निर्माण की गुणवत्ता में कमी थी या निगरानी में लापरवाही हुई। 47 करोड़ रुपए की लागत, 64 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे और उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद दर्जनों गड्ढे। NHAI ने कार्रवाई कर दी है, कंपनी पर शिकंजा कस दिया गया है, अधिकारियों को हटा दिया गया है। लेकिन जनता के पैसे से बने इस एक्सप्रेसवे की असली कहानी अब IIT खड़गपुर की जांच रिपोर्ट बताएगी। क्योंकि सवाल सिर्फ एक सड़क का नहीं, सवाल है क्या करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़कें उद्घाटन के बाद गड्ढों में बदल जाएंगी। साथ ही सवाल एक और बड़ा है, जिन वाहन चालकों की गाड़ियां इस खराब सड़क की वजह से क्षतिग्रस्त हुई, उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या सिर्फ कंपनी और अधिकारियों पर कार्रवाई से जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी या फिर उन लोगों को भी इंसाफ मिलेगा जिन्होंने इस लापरवाही का नुकसान झेला? आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और X पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल हलपाल सिंह। ट्रांसपोर्ट TV ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ट्रांसपोर्ट मॉल ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।